के मजदूर को वापस लाना होगा, लाना होगा, बिहार के मजदूर को वापस लाना होगा। लाना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग को लेकर आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपने अपने घरों में आज उपवास कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि देश के कोने कोने में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाए। गृह मंत्रालय के नए निर्देश के बावजूद बिहार की सरकार की ओर से गोलमोल जवाब आ रहा है। उन्हें लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, इस पे कोई साफ जवाब अभी तक नहीं मिला है। इसी के विरोध में ये लोग उपवास कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन जी हैं, जो अपने घर में देखिए आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रख करके उपवास पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुकेश जी, रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी। ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग आज उपवास पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि हम नोडल जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी है, आगे की प्रक्रिया जारी है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हम लोग से बात करके और पूरे बिहार में जितने भी आरजेडी के समर्थक और नेता लोग हैं उन लोगों से आग्रह किया कि भाई आप लोग 2000 बस का सब जगह से प्रबंध कराइए और हमको सूचना दीजिए। गाड़ी का नंबर सब हम लोग दे दिए हैं तेजस्वी यादव जी को। कल वो उसके बाद अब लाइव आकर फेसबुक पे अपना बताए कि भाई 2000 बस कहाँ और कब भेजना है पटना में, आप हमको जगह बताइए। कल से हम लोग देख रहे हैं कि नोडल पदाधिकारी का नियुक्ति किया गया। एक भी नोडल पदाधिकारी का नंबर लगाइए, आप अभी लगाइए, नहीं लगेगा, कोई सारा नंबर ऑफ है। ये बस तुगलकी फरमान ये लोग जारी किए हैं और कुछ नहीं है। बिहार के मजदूर को जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक हम लोग उपवास पर रहेंगे। लगातार ये कार्यक्रम राजनीति का जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल का, वो चलते रहेगा। अभी एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से सरकार जो है लगातार कह रही है कि जो विपक्ष है वो, खास करके सुशील मोदी जी ने कल कहा कि इससे पहले 15 साल का शासनकाल था आप लोग का और इसी की वजह है कि बिहार में गरीबी है और मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं। कब तक 15 साल आप रटते रहिएगा? आप तो 15 साल काट लिए। ये 15 साल में आज तक बिहार सरकार हाथ खड़ा कर ली है कि हमारे पास 500-600 बस है। अब वो भी जाने लायक नहीं है, वो सिटी सर्विसेज है। कोई आपको एक गाड़ी में किया गया है जो गाइडलाइन है होम मिनिस्ट्री का, उसमें कि 30% जिसपे 70 सीट का जो गाड़ी होगा उसका 30% ही पैसेंजर बैठाएंगे। लॉकडाउन का जो सोशल डिस्टेंस का जो पालन करना है उसके हिसाब से, तो एक गाड़ी में आपको हार्डली 18 से 20 आदमी आएंगे। तो उससे आपको कितने गाड़ी दीजिएगा तो आएंगे। बिहार में गाड़ी का कमी है बिहार सरकार के पास। प्राइवेट ओनर एसोसिएशन जो है वो अपने तरफ से हम लोग के से भी संपर्क करके हम अपने तरफ से भी 50 गाड़ी लग्जरी बसेस जो है वो देने का काम किए हैं। और तेजस्वी यादव जी का निर्देश है, उसके अनुसार हम लोग सब जगह से पूरे बिहार के लोग 2000 बस राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से देने का काम कर रहे हैं। वो समय बताएं और जगह बताएं कि हम कहाँ भेज दें। जिस तरह से पहले बिहार सरकार मजदूरों को लाने को लेकर, छात्रों को लाने के लेकर मौन साधे रही और कहती रही कि गाइडलाइंस नहीं है, लॉकडाउन है, अगर सरकार गाइडलाइंस जारी करती है केंद्र सरकार तो हम उस पर विचार करेंगे। अब जब गाइडलाइंस जारी हो गया है और जिस तरह से सरकार आगे चीज़ों को बढ़ा रही है, क्या ये अपना चेहरा बचाने की कोशिश है? बस ये चेहरा चमकाने का काम करते हैं। सुशील मोदी जी परसों रात में जब गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश आ गया कि आप लोग बस से अपना मंगा सकते हैं, तो सुशील मोदी जी रात के 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है। अरे भाई, तो आप संसाधन नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए, कुर्सी क्यों पकड़ के क्यों बैठे हैं? कुर्सी कुमार बने हुए हैं। छोड़िए नीतीश कुमार जी, गद्दी छोड़िए, हमारे तेजस्वी यादव जी संभालेंगे और बिहारी जो भी प्रवासी मजदूर हैं या छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको लाने का काम करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जाकर दूसरे राज्य से जितने भी मजदूर और स्टूडेंट हैं उस सबको लाने का काम करेंगे। कल तेजस्वी यादव जी ने अपने लाइव में एक चीज़ और कहा कि जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है बिहार सरकार का, उसका 500 करोड़ का बजट है 5 साल का, और इतना पैसा सरकार
अपने प्रचार प्रसार में खर्च करती है, तो क्या वो सरकार अपने ही लोगों को वापस लाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती? क्या कहेंगे आप? ये सही एकदम तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ये पैसा जो है, जो आप अपना चेहरा चमकाने के लिए 500-600 करोड़ खर्चा करते हैं सूचना जनसंपर्क विभाग के तहत अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, उससे अच्छा है कि अभी 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहारी प्रवासी मजदूर को ले आइए बाहर से। क्या दिक्कत है आपको लाने में? लगातार आप पैसा बहा रहे हैं। 15 हेलीकॉप्टर से आपके पास मानव श्रृंखला लगाकर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कराने के लिए पैसा था। आज मजदूर को लाने के लिए और बिहारी छात्र को लाने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। कैसी सरकार आप चला रहे हैं? आप कुर्सी छोड़िए, कुर्सी कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव जी आसीन होते हैं, आप हटिए वहां से, कुर्सी छोड़िए। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि राबड़ी देवी जी का जो शासनकाल था 5 साल का मुख्यमंत्री का, उसमें उन्होंने मात्र 25 करोड़ रुपया खर्च किया था सरकार के प्रचार प्रसार में, और नीतीश जी हर 5 साल में 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। इतना बड़ा अंतर है। और यही बात कल तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट में कही है, और इसे लेकर जो है सत्ताधारी दल है वो कह रहे हैं कि राजनीति है कर रहे हैं ये लोग। मुकेश जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से नीतीश जी मौन साधे हुए हैं, अब तक उनकी ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। देश के कोने कोने में फंसे मजदूर, इवन कि मीडिया हाउस में मुझे हर रोज़ 100 से 150 कॉल आते हैं, वो कह रहे हैं हमें वापस ले चलिए, जैसे भी है संभव हो ले चलिए। तो क्या वजह है कि आपको लगता है कि मतलब क्या ऐसी वजह है कि नीतीश जी मौन साधे हुए हैं? कोई तो कारण होगा। नीतीश कुमार जी मौनी बाबा बने हुए हैं। इनको बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा वाला हाल है। इनके पास अपना दुख दर्द किसी का जानेंगे तब न पता चलेगा। इनके बाल बच्चा क्या है सबको पता है। बिहार के 40 लाख लोग जो बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, उनको नहीं लाएंगे तो उनको पाप घेर लेगा और इनको आज न कल इनको उतरना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जो स्थिति है आम आवाम में बहुत भयानक मतलब स्थिति फैला हुआ है। बहुत लोग परेशान हैं। हम लोग को डेली सैकड़ों कॉल आ रहा है कि हम लोग को ले चलिए, किसी भी तरह से ले चलिए यहाँ से, नहीं तो हम लोग भुखमरी से मर जाएंगे। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे, अभी भुखमरी से मर जाएंगे। देख रहे हैं कि बिहार के बगल में यूपी है, वहाँ पे साधु सब जो है वो भूखा मर गया बेचारा, कोई उसका नोटिस लेने वाला नहीं है। और कह रहे हैं कि कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। हम हजारों लोगों को प्रतिदिन, जब से लॉकडाउन हुआ है हाजीपुर में, हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, बना हुआ खाना खिला रहे हैं। उसके बाद सैकड़ों लोगों के बीच में हम लोग खाना बांटने का काम कर रहे हैं, कच्चा अनाज दे रहे हैं ताकि वो लोग भूखा न सोए। राबड़ी देवी जी लगातार कोशिश कर रही हैं हम लोग से संपर्क करके कि भाई आप लोग के अगल बगल में कोई भूखा न रहे। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बिहार से बाहर जितने बिहारी मजदूर फंसे हैं उन लोगों को खाना उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि कभी किसी को 200 संख्या में है, कि कोई 500 की संख्या में। सब जगह हम लोग जहाँ भी खबर करते हैं वहाँ तेजस्वी यादव जी बिहार से बाहर वो उपलब्ध करा रहे हैं, बिहार के अंदर हम लोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं अनाज। जिस तरह से आप लोग उपवास पे बैठे हैं, क्या लगता है कि इस उपवास का असर सरकार पे, बिहार सरकार पे पड़ेगा? नीतीश जी का मन डोलेगा? हालांकि उन्होंने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। क्या मामला आगे बढ़ेगा? बिहार के मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं और उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, नीतीश जी को ये सब देख करके उनका दिल पसीजेगा, आपको लगता है? नीतीश जी कठोर हो गया उनका दिल। नीतीश जी ये सब अगर देखते हैं तो आज 30 दिन 35 दिन 40 दिन हो गया, अभी तक वो कोई निर्णय नहीं, ठोस निर्णय लिए हैं। बिहार के जितने 500-600 बिहार के जो बसेज हैं बिहार सरकार के, और जो प्राइवेट बसेज है, सबको डीएम को और डीटीओ को एक कमेटी बना के और सब जगह जिला में खबर करें कि हमको बस दीजिए। सब लोग बस देने को तैयार हैं। ये अपना हाथ खड़ा करने से, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। लगातार देखिए आप, नोडल पदाधिकारी का एक भी फ़ोन नहीं लग रहा है। जो भी नोडल पदाधिकारी का नंबर दिया गया है, आईएएस हैं सब लोग। प्रेम सिंह मीना जी का मैं कल से 3 बार ट्राई कर लिया, अभी तक मोबाइल बंद है, कोई मोबाइल नहीं लग रहा है आपको। ये बस जाली फरोश बातें हैं, बस लोगों को तसल्ली देने वाली बात कि हम ले आएंगे, कर लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मेरा सवाल ये है मुकेश जी कि ये जो आप उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार दबाव में आएगी, सरकार दबाव में आएगी और आगे फैसला बढ़ाएगी, कामों को आगे करेगी? बिल्कुल करना चाहिए।
नहीं होगा तो हम लोग और आंदोलन को तेज करेंगे। लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग आंदोलन तेज करेंगे और आगे भी हमारी पार्टी के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उसका हम लोग उस तरह से कार्यक्रम हम लोग बढ़ाते चलेंगे आगे। आप हाजीपुर में लालू की रसोई चला रहे हैं। आप डेली आप फेसबुक पे और सब जगहों से पता चलता है कि आप 1000 लोगों को और उससे ज़्यादा लोगों को मतलब खाना खिला रहे हैं, जो भी नीडी हैं उनको खिला रहे हैं। कितनी ज़रूरत है आज के तारीख में बिहार के लिए? बहुत ज़रूरत है और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि सब जगह कम्युनिटी किचन का सबसे पहले व्यवस्था करें। लोगों में असंतोष फैल रहा है। मजदूर जो डेली के दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पास खाने का सामान नहीं है, उनको पैसा नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सबको कम से कम 6-6 हज़ार मजदूर को देना चाहिए रुपया महीने में, ताकि वो लोग अपना भरण पोषण परिवार चला सके अच्छे से। बहुत दिक्कत है। आप चलिए फील्ड में चल के देखिएगा, अब तो मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो भी अब रोने लगा है। लोग किसी से बोल नहीं रहा इज्जत के मारे कि हम किसके सामने जाके हाथ फैलाएं। ये हाल हो गया है। अब तो सभी लोगों को कष्ट होने लगा है। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन जी, जिनका कहना था कि न सिर्फ गरीब गुरबा बल्कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी, उनके भी खाने के लाले पड़ गए हैं और वो मुंह छुपाए हुए हैं कि हाथ कहाँ फैलाएं। ऐसे में नीतीश सरकार को अपना मौन तोड़कर आगे आना चाहिए और देश के कोने कोने में फंसे बिहार के मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को बिहार वापसी का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। लालू राबड़े जिंदाबाद, भाई तेजस्वी जिंदाबाद।